कार्यशील पूंजी प्रबंधन क्या है? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के निर्धारक तत्व बताइए। उत्तर: प्रत्येक व्यावसायिक संस्था दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है: स्थिर पूंजी व कार्यशील पूंजी। व्यवसाय के संचालन में अस्थायी रूप में प्रयोग हेतु कुछ संपत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें अस्थायी संपत्ति कहते हैं, और इनमें लगाई गई पूंजी अस्थायी या स्थिर पूंजी कहलाती है। इसके विपरीत व्यवसाय के संचालन संबंधित दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भी संपत्तियों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें चल संपत्ति कहते हैं, और इनमें लगाई गई पूंजी को चालू पूंजी या कार्यशील पूंजी कहते हैं। परंतु तकनीकी दृष्टिकोण से कार्यशील पूंजी की परिभाषा के संबंध में मतभेद चल आ रहा है। वर्तमान में दो प्रकार की विचारधाराएं मान्य हैं, और इन्हें क्रमशः विस्तृत दृष्टिकोण व संकीर्ण दृष्टिकोण कर सकते हैं। व्यापक दृष्टिकोण कार्यशील पूंजी के परिणाम पहलू पर बल देता है, जबकि सीमित दृष्टिकोण उसके गुणात्मक पहलू को उजागर करता है। व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर कार्यशील पूंजी अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों प्रकार के दायित्वों द्वारा अधिकृत चल संपत्तियों के योग के बराबर होती है। इस प्रकार यह परिभाषा कार्यशील पूंजी की मात्रा या परिमाण पर अधिक जोर देती है। इस परिभाषा के पीछे दो तर्क निहित हैं। प्रथम, जब हम अस्थायी संपत्तियों के अधिग्रहण में लगाई गई पूंजी को अस्थायी पूंजी मानते हैं। अब इसके आगे आता है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के निर्धारक तत्व। किसी व्यावसायिक संस्था के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यशील पूंजी का निर्धारण अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तविक कार्यशील पूंजी की स्थिति का विश्लेषण भी अर्थहीन हो जाता है यदि हम संस्था की आवश्यक कार्यशील पूंजी का अनुमान न लगाते हैं। आवश्यक कार्यशील पूंजी के निर्धारण संबंधी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम यह पता लगा लें कि कार्यशील पूंजी की मात्रा किन किन कारणों से प्रभावित होती है।